आज का मौजू, जैसा कि आपके इल्म में भी है, आज का मौजू है हमारा रमज़ान और तकवा। इस हवाले से हमने कुरान मजीद और अहदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद चीज़ें समझनी हैं कि रमज़ान और तकवा का आपस में क्या जोड़ है। इस मुनासबत से मैंने कुरान मजीद की जो आयत आपके सामने तिलावत की है, रमज़ान के मौजू पर हम अक्सर व बेशतर इस आयत मुबारका को सुनते भी हैं और इसकी तिलावत भी करते हैं। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल वैसे ही फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज थे, लअल्लकुम तत्तकून, फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब इस आयत मुबारका में इब्तदाई हिस्सा में रमजान की फर्जियत का जिक्र है और इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी रमजान की मकसदियत को वाज़ेह किया। पहले हिस्से में रमजान की फर्जियत को वाज़ेह किया और दूसरे हिस्से में रमजान की मकसदियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। अब रमजानुल मुबारक की फर्जियत, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत, वो एक अलग तवील मजमून है। यानी इसकी फजीलत और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उम्मतों में कोई उम्मत भी ऐसी नहीं जिन पर रमजान के रोजे अल्लाह ने फर्ज न किए हो। साबिका तमाम उम्म पर रमजान के रोजे फर्ज थे। इस फर्जियत से भी वाज़ेह होता है कि रमजान कितनी मकबूल इबादत है, रोजा कितनी बुलंद इबादत है कि अल्लाह ने किसी उम्मत को इसकी बरकत से महरूम नहीं रखा। हर उम्मत पे फर्ज। अब फर्जियत की सूरतें जुदा जुदा थी। कुछ उम्मतें थी जैसे हम सहरी से लेकर इफ्तार तक खाने से पीने से दीगर उमूर से रुकते हैं और अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने वजूद को इन चीजों से रोकते हैं। कुछ उम्मतें ऐसी भी थीं जब रमजान शुरू होता तो वो रमजान के खत्म होने तक पूरा महीना जो हम मखसूस वक्त के लिए अपने आप को रोकते हैं, वो पूरा महीना इस पाबंदी से गुजरते थे। फिर बाद में कुछ उम्मतें आईं जिनके लिए कुछ नरमी की गई और उनके लिए रोजा ये था कि वो 24 घंटों पर मुश्तमिल इसी प्रैक्टिस से गुजरते थे जिससे हम चंद घंटों के लिए गुजरते। उनका रोजा यानी 24 घंटों पर मुश्तमिल होता था। जब इस उम्मत की बात आई जिसे ताजदारे कायनात की निस्बत हासिल है, तो अल्लाह ने हुजूर के सदके इस उम्मत पर मजीद करम करते हुए मजीद रियायत अता फरमा दी और फरमाया, है मेरे हबीब की उम्मत, तुम्हारे लिए मेरा महबूब दुआएं करता रहा,
तुम्हारी फिक्र में मेरा महबूब लम्हा लम्हा वो गिरिया उजारी में गुजारता रहा, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी रोजे फर्ज हैं। लेकिन तुमने पूरा महीना भी इन चीजों से रोक के नहीं रखना, 24 घंटे के लिए भी नहीं रुकना। मुस्तफा के सदके अल्लाह रोजा वही है, लेकिन तुम्हारे लिए रियायत ये कर रहा है कि तुम अपने आप को सहर से इफ्तार तक कुछ घंटों के लिए रोक लो। रही अजर और सवाब की बात, तो जो पिछली उम्मतों को अजर मिलता था उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि मुस्तफा के सदके तुम्हें उनसे भी बढ़ के अल्लाह अजर अता करता रहे। ये हुजूर के सदके नरमी। अब देखें नमाजों में हुजूर अलैहिस्सलाम में राज की रात जब तशरीफ ले गए तो 50 नमाजों का तोहफा मिला। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आका अलैहिस्सलाम फिर बारगाह इज़्ज़त में हाजिर होते और अर्ज करते, मौला कम फरमा दे। वो कम होते होते 45 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ फरमा दी और आखिरी 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि आका अगर ये 5 भी कम हो जाएं तो आपकी उम्मत के लिए आसानी हो जाएगी, आपकी उम्मत न पढ़ सकेगी। वो सुस्ती का, गफलत का, काहली का मुजाहरा करते रहेंगे। मेरे आका का जुमला सुनिए, फरमाते हैं कि ऐ मूसा, मुझे इतना यकीन है कि मैं अगर अब भी अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाऊं तो अल्लाह मेरे कहने पर और मेरी अर्ज करने पर ये 5 भी माफ कर सकता है या कमी कर सकता है। लेकिन ऐ मूसा, अब मुझे जाते हुए हया आती कि 50 में से 45 माफ हो चुकी है, 5 रह गई है। अब मुझे जाते हुए हया आती है। लेकिन ऐ मूसा, मेरे रब ने करम करते हुए ये वादा फरमा लिया है कि महबूब मैंने अता 50 ही की थी, 45 बेशक माफ हो चुकी है। लेकिन आपकी उम्मत में मोहब्बत से, इखलास से, मुस्तकिल मिजाजी से जो 5 पढ़ता रहेगा, आपका रब उन्हें सवाब 50 का ही अता करता रहे। ये हुजूर के सदके करम। इसी तरह रोजे की फर्जियत है। अल्लाह ने पूरे महीने की कैद को उठा दिया, 24 घंटों की पाबंदी को खत्म फरमा दिया और रब ने फरमाया कि तुम मेरे हबीब की उम्मत हो, तुम सहर से इफ्तार तक चंद घंटों के लिए अपने आप को खाने से, पीने से और दीगर उमूर से रोक के रखना। रही अजर और सवाब की बात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक तुम्हारे रोजे का दौरानिया, तुम्हारे अपने आप को रोक रखने का दौरानिया वो कम है, लेकिन अजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बढ़कर अजर अता फरमाता रहेगा। अब रोजे की एक इनफिरादियत यह भी है कि बाकी हर इबादत में रियाकारी का एहतमाल है, रियाकारी के चांसेस और इम्कानात मौजूद है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो रियाकारी का इम्कान है, सदका और खैरात है, हज उम्रा की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, दीगर नेकियों के काम है, उनमें रियाकारी के इम्कानात और एहतमालात मौजूद है। लेकिन रोजे की इनफिरादियत यह है कि रोजा बंदे को इखलास के उस मुकाम तक ले जाता है, तवक्कुल के, यकीन के, खशियत के उस बुलंद मुकाम पे बंदा जाता है कि रोजे में से हर किस्म के रियाकारी के इम्कानात को खत्म कर देता है। जिसका जलवत में रोजा है उसका खलवत में भी रोजा है, जिसका भरी महफिल में रोजा है उसका तन्हाई में भी रोजा है। देखें तो सही, इखलास का मुकाम क्या है, तवक्कुल का मुकाम क्या है, अल्लाह की खशियत का मुकाम क्या है कि बंदा तन्हा है, वो वुजू के लिए मुंह में पानी डाल भी लेता है, उसके बावजूद पानी हलक से नीचे नहीं जाने देता, उस पानी को कुली करके दोबारा बाहर फेंक देता है। ऐ बंदे, अब तो तुझे कोई नहीं देख रहा, तू ये पानी पी भी सकता है, तू अपना रोजा इफ्तार भी कर सकता है, उसको तोड़ भी सकता है,
लेकिन बंदे का तवक्कुल, उसका यकीन, उसकी खशियत, उसका अल्लाह की जात पर यकीन इस बुलंद मुकाम पे होता है कि वो अपने हाल में कहता है कि मुझे और जहान में कोई नहीं देख रहा, मुझे वो तो देख रहा है ना जिसके लिए मैंने रोजा रखा है। उसमें इतनी खालिसियत आती है, इतना इखलास आता है, इतना अल्लाह की जात पे तवक्कुल बढ़ता है, इतनी मोहब्बत बढ़ती है कि मौला मुझे और कोई नहीं देख रहा, मुझे ये यकीन है कि मुझे तू तो देख रहा है, इसलिए मैं तेरी खातिर जो रोजा रखा है, तेरी खातिर उस रोजे की हिफाजत भी कर रहा। ये इखलास देखकर, ये यकीन देखकर, ये मोहब्बत देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए तो फरमाते हैं हदीस कुदसी में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदे ने रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा, उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं रखा। उसका खलवत में भी रोजा है, तन्हाई में भी रोजा है, वतन में भी रोजा है, देश में भी रोजा है, परदेश में भी रोजा है, उसका जलवत में भी रोजा है, उसका खलवत में भी रोजा है। ए बंदे, तूने रोजा रखने में मेरी खातिर इखलास की हद कर दी, अब तेरा रब तुझे अजर ये दे रहा है कि बाकी हर नेकी का अजर वो मुख्तस और मुअय्यन है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन फरमा दिया कि जब कोई नमाज पढ़ता है, जब कोई हज अदा करता है, उम्रा की अदायगी करता है, सदका और खैरात की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, दीगर नफली इबादात है, दीगर इंसानियत की खिदमत, उनकी भलाई, इंसानियत की फलाह बहबूद है, ये जो कुछ है बंदा जो नेकी करता है, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजर बता रखा है कि बंदे की हर नेकी के एवज उसे 7 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर अता कर सकते हो, उनके लिए अजर लिख सकते हो। वो बंदे की नीयत, बंदे का इखलास, बंदे की खशियत, बंदे की मोहब्बत, ये जितना बढ़ता जाए, इखलास जितना निखरता जाए, तवक्कुल जितना निखरता जाए, मोहब्बत और खालिसियत जितनी बढ़ती जाए, अल्लाह उसी अमल की जजा उतनी बढ़ाता जाता। हर अमल का अजर वो रब ने मुतय्यन फरमा रखा है, और बंदा जो नेकी करता है, रब के फरिश्ते उसके मुताबिक उसके लिए नेकियां लिख देते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, जब कोई बंदा रोजा रखता है तो फरिश्ते रोजा रखने की नेकियों की तादाद वो नहीं लिख सकते, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, रोजा क्योंकि बंदे ने मेरे लिए रखा, उसका इखलास, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन, उसकी खशियत वो सिर्फ मेरे लिए है, इसलिए है फरिश्तों, रब ये चाहता है कि रोजे का अजर तुम न लिखो, बल्कि फरिश्ते फिर क्या करते हैं, वो रोजे का अजर नहीं लिखते, रोजे की तादाद को लिख लेते हैं। जब कयामत का दिन आएगा, हर नेकी की तादाद और उसका अजर वो फरिश्तों ने नामा अमाल में दर्ज किया होगा। जब रमजान की बारी आएगी, रोजे की बारी आएगी, तो फरिश्ते कहेंगे मौला, इस बंदे ने इतने रोजे रखे हैं, अब अजर कितना देना है। रब उस वक्त फरमाएगा कि बंदे ने रोजा क्योंकि मेरे लिए रखा था, इसलिए रब चाहता ही नहीं कि उसका अजर उसे किसी और हाथ से दिलवाए। रोजा क्योंकि मेरे लिए था, इसका अजर भी तुम्हारा रब अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें खुद अता करने लगा। इसकी अहमियत और इसकी फाजिलत का इस बात से भी अंदाजा लगा कि हर चीज का अजर वो फरिश्ते तादाद लिखते हैं, उसके अजर को मुकर्रर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतय्यन फरमा दिया। जब रोजे की बात है तो रब ने फरमाया फरिश्तों, रोजे का अजर वो तुम्हारे हाथों से नहीं दिलवाऊंगा, रोजा क्योंकि मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं अपने दस्ते कुदरत से अता करने लगा हूं। और दूसरे इराब के मुताबिक अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही,
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रोजादार ने रोजा मेरे लिए रखा, व अना उज्जा बिही। अब इसकी जजा ये है कि रोजादार ने भूख के साथ रोजा रखा, प्यास के साथ रोजा रखा, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, वो इस लम्हे से, इस कैफियत से, इस मुशाहदा से, इस प्रैक्टिस से गुजरता रहा। अब जब जजा की बात है तो रोजे ने, उसने, रोजादार ने रोजा मेरे लिए रखा, व अना उज्जा बिही। अब उसकी जजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाएगा कि रोजादार क्योंकि मेरे लिए इतना खालिस होके आया है, अब उसका रब उसे ये करम करते हुए जजा अता कर रहा है कि रोजेदार तूने मेरी खातिर भूख को बर्दाश्त किया, मेरी खातिर प्यास को बर्दाश्त किया, मेरी खातिर जायज और हलाल उमूर को भी छोड़े रखा। ए रोजादार अब आ, तुम्हारा रब तुम्हें जजा दे रहा है, और जजा ये देगा रब कि अपना दीदार रोजेदार को अता फरमा देगा, बिला हिजाब अपना दीदार अता कर देगा। सोचे तो सही कयामत के दिन का वो मंजर, कयामत के दिन की दो चीजें बड़ी मुनफरद होंगी, दो कैफियत बड़ी मुनफरद होंगी। अब वो अहवाले मैदान माशर, वो यौम हशर की कैफियत के सूरज भी सवा नेज़े पे है, वो मैदान हशर के लम्हात कि कोई रिश्ता किसी रिश्ते को पहचानेगा नहीं, कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा, किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। उस मैदान हशर में दो चीजों की इनफिरादियत बड़ी कमाल की होगी, दो चीजों की इनफिरादियत वो बड़ी अजीब होगी। एक ये कैफियत कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मन तनशक्कु अनहुल कब्र, हुजूर फरमाते हैं कि मैं सबसे पहला होऊंगा जिसकी कब्र खुलेगी और मैं कब्र से उठकर मैदान हशर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पहला मैं होऊंगा। फिर साथ जो शेखान हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों शेखैन हुजूर के साथ उठेंगे। फिर उसके बाद जन्नतुल बकी और बाकी लोग फिर पूरी दुनिया के लोग मैदान हशर में जमा होते रहेंगे। अब जब ये हदीस हमें हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पढ़ा रहे थे, और ये जो बात है, मैं ये मोहतरम साहिबजादा डॉक्टर कामरान नुशाही साहब इनकी नजर कर रहा हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बेटा मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मेरे जहन में एक बात आई, और बात ये आई कि हमारा दुनिया में रस्म रिवाज तो ये है कि किसी भी बज़्म का मेहमान खुसूसी वो आखिर पर आता है। जब बज़्म सजती है, लोग आते हैं, पूरी बज़्म सज जाती है, जब पूरी महफिल उरूज पे होती है, मेहमान खुसूसी फिर आया करता है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बेटा कयामत के दिन के मेहमान खुसूसी बिला शक व शुबा वो ताजदारे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये क्या बात है, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा और मैदान हशर में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। आप फरमाते हैं इस सवाल के पेशे नजर मैंने मुख्तलिफ अहादीस की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया कि शायद किसी मुहद्दिस ने, शायद किसी इमाम ने इस हदीस की शरह करते हुए इस सवाल का जवाब लिखा हो। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने इस हदीस की कुल शुरुआत को भी पढ़ डाला, लेकिन मुझे किसी किताब में इस हदीस के इस सवाल का जवाब ना मिला। फिर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की कि मौला तेरे हबीब का ये फरमान है, करम फरमा मुझे इसका जवाब तो अता कर दे। फिर फरमाते हैं मैंने ताजदारे कायनात को मुखातब करके आपकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह आपका ये फरमान है, इस फरमान के पेश नजर मेरा ये सवाल है, आप शफकत फरमा दें तो इसका जवाब तो इनायत फरमा दें। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि एक रोज मैं पिछले पहर रात के अपने तहकीक और रिसर्च में मसरूफ था कि इस हदीस पर गौर करते करते अल्लाह ने यह जवाब मेरे जहन में लिख दिया,
और यह जवाब मेरे जहन में अल्लाह ने अता फरमा दिया, और वो जवाब ये है, हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बेशक हुजूर ही मेहमान खुसूसी है मैदान हशर के, लेकिन मेरे आका अपनी कब्र से इसलिए सबसे पहले उठेंगे क्योंकि हुजूर तो जानते हैं ना मैदान हशर की हौलनाकी क्या होगी, मैदान हशर में नफ्सा नफ्सी का आलम क्या होगा, मैदान हशर में रिश्ते कैसे एक दूसरे से दूर भागेंगे, मैदान हशर में हर कोई अपनी कब्र से उठेगा तो परेशान होगा, कैफियत में होगा, परेशानी के आलम में। जब वो दाएं बाएं देखेगा कि आज मेरा कौन है, आज मेरे लिए कौन है, हुजूर फरमाते हैं मैं इसलिए सबसे पहले उठूंगा कि मेरी उम्मत का जो फर्द भी मैदान हशर में उठे वो मुझे देखकर तसल्ली पा ले कि आज मेरा और कोई नहीं है। आमना का लाल आज भी मेरे लिए दस्तगीरी फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं इसलिए मैं कयामत में सबसे पहले उठ जाऊंगा, इसलिए उठ जाऊंगा ताकि मेरा कोई उम्मती भी परेशान न हो, मेरा हर उम्मती मुझे देखकर सुकून पा जाए कि आज मेरा और कोई नहीं, ताजदारे कायनात मेरे आका आज मेरे लिए खड़े हैं। एक मैदान हशर का ये मंजर बड़ा अजीब होगा। और दूसरा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, उसी नफ्सा नफ्सी की कैफियत में, उसी नफ्सा नफ्सी के आलम में, उसी परेशानी के आलम में रोजादार भी जब कयामत के दिन जमा होते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बशारत अता करेंगे, ये खुशखबरी अता करेंगे कि बाकी हर कोई परेशान है तो वो उसकी कैफियत, ए रोजादारो तुम न परेशान हो, क्यों? क्योंकि तुमने उम्र भर मेरी खातिर रोजे रखे, उम्र भर मेरी खातिर भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, सदका और खैरात को करते रहे, नेकियां करते रहे। और मैदान हशर में तुम्हारा रब तुम्हें यह बशारत दे रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, और रोजादारों तुम सारे मिलकर, तुम्हारा रब तुम्हें अपना बिला हिजाब दीदार अता करने लगा है। हर कोई परेशानी के आलम में हो सकता है, रोजादार को अल्लाह अपना दीदार अता करके रोजादार की सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अब इस हदीस पर अल्लामा नववी हूं, दीगर मुहद्दिसीन हूं, मुल्ला अली कारी हूं, दीगर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने इस पर तशरीह करते हुए, तौज़ीह करते हुए, इस हदीस की वजाहत करते हुए ये लिखा है कि उसी मैदान हशर में जब शुहदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से जन्नत अता फरमा देगा, शुहदा जन्नत में होंगे, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीज हो रहे होंगे, जन्नत के बागात, जन्नत की नहरें वो उनके लिए आम होंगी, लेकिन वो शुहदा जन्नत में भी एक तरफ होकर खामोशी से बैठे होंगे, जैसे कोई परेशानी के आलम में बैठा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाएंगे कि इनसे पूछो इनको क्या हुआ है, मेरी जन्नत में आ गए हैं, इनके लिए जन्नत की नहरें हैं, बागात हैं, ये एक तरफ होकर क्यों चुप करके बैठे हैं? वह आलम, हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है वो क्यों बैठे हैं। वो फरिश्ते उनसे पूछेंगे ऐ शुहदा क्या माजरा है, क्यों एक तरफ होके बैठे हो? वो शुहदा पुकारेंगे कि मौला हमने शहादत जन्नत के लिए तो नहीं की थी, हमारी शहादत मौला जन्नत के लिए तो नहीं थी, हम तेरी राह में शहीद जन्नत के बागात और नहरों के लिए तो नहीं हुए। मौला फरमाएगा फिर क्या चाहते हो? वो कहेंगे मौला हमने जब तेरी राह में अपनी जान दे रहे थे, जब हमारा जिस्म कट रहा था, हमारी गर्दन और धड़ जुदा हो रहे थे, ऐन उस लम्हे मौला जब तेरे अनवारो तजल्लियात का मुशाहदा हुआ, तेरे दीदार की कैफियत से हम मुस्तफीद हुए, उस दीदार में वो लज्जत थी, वो चाशनी थी, वो कैफियत थी, वो हलावत थी कि मौला हमारा जिस्म कट रहा था, उस दीदार के में मुस्तरग होने की वजह से हमें जिस्म कटने की परवाह न थी, हमारी गर्दन कट रही थी, तेरी दीदार की वो लज्जत थी
कि हमारी गर्दन कटने की हमें परवाह न थी। मौला हम ये चाहते हैं कि हमें तू फिर जिंदगी अता कर, फिर दुनिया में भेज, फिर कोई मैदान सजे, फिर कोई मार्का हो, हम फिर तेरे लिए निकलें और तेरी खातिर हम फिर अपनी जान को कुर्बान कर दें, हम फिर पलट कर मैदान हश्र में आए, तू फिर दुनिया में भेज। मौला हमारी ख्वाहिश ये है कि तू हमें जिंदगी देता जा, हम तेरी राह में शहादत की सूरत में कुर्बानी देते जाएं। ये वो शुहदा पुकारेंगे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि शुहदा की ये कैफियत क्यों होगी? ये कैफियत इसलिए होगी कि उन्हें वक्ते शहादत अल्लाह का दीदार नसीब होता, अल्लाह के अनवार तजल्लियात का मुशाहदा नसीब होता है। उस दीदार की वो लज्जत है कि शहीद बार बार शहीद होने की तमन्ना और इल्तिजा करेगा। ये बात लिख के मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अरे शुहदा को शहादत के वक्त वो दीदार मिलेगा, और रोजादार कितना खुश नसीब है कि अल्लाह कयामत के दिन उसे खुद बुलाकर अपना दीदार उसे अता करता रहेगा। रोजादार की फजीलत और रोजे की फजीलत को कहां पहुंच सकता? अब मैं इस तरफ बात मजीद नहीं करता, आगे बढ़ता हूं मकसदियत की तरफ। देखें, हर चीज के, हमारा जिस्म भी है ना, तो इसके दो हिस्से हैं। एक ये जाहिर है जिसे हम जिस्म कहते हैं, ये जो जाहिरी ढांचा, ये जो जाहिरी हमारी फिजिक है, ये जिस्म है। और एक इस जिस्म के अंदर दूसरी चीज है, वो रूह है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सारी तवज्जो जिस्म पे है कि हमारा जिस्म नशुनुमा पाए, हम इस जिस्म को संवारते जाएं, इस जिस्म को निखारते जाएं, इस जिस्म को जितना हसीन बनाते जाएं, हमारी सारी तवज्जो, सारा एम्फेसिस, सारी हमारी जो तवानाइयां हैं वो जिस्म को संवारने पे। हमारा कभी ध्यान, कभी तवज्जो रूह की तरफ जाती ही नहीं, इसलिए कि रूह हमें नजर जो नहीं आती, जो चीज हमें नजर ना आए हम उस पर तवज्जो भी नहीं करते। हालांकि हकीकत यह है कि असल ये जिस्म नहीं, असल वो रूह ही है। ये जिस्म जितना भी मजबूत हो, जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी अच्छा मलबूस इसको किया जाए, ये सब कुछ बेकार है अगर इस जिस्म से रूह निकल जाए। ये जिस्म जितना भी तवाना हो, जितनी भी कदोकामत हो, जितना भी इसके ऊपर अच्छा लिबास हो, जितना भी कोई हसीन हो, वो तब तक है जब तक अंदर रूह है। जिस लम्हे वो रूह निकलती है फिर उसे कोई जिस्म नहीं कहता, उसे हर कोई मुर्दा कहता, हर कोई उसे मुर्दा कहता है। अब हाज़रीन, सामीन, हाजरात और सामियात, हर इबादत का एक जिस्म होता है और हर इबादत की एक रूह भी होती है। नमाज का जिस्म यह है कि हम जो तहारत बजा लाते हैं, तहारत को कायम करते हैं, फिर नमाज के लिए खड़े होते हैं, नीयत से लेकर इरादतन खुरूज यानी सलाम तक, ये सारा नमाज का जिस्म है कि हमने नीयत कैसी करनी है, हमने किस तरफ रुख करके खड़ा होना है, तकबीर तहरीमा कैसे है, कयाम कैसे है, रुकू कैसे है, कौमा और जलसा कैसे हैं, कादा कैसे है, ये सब कुछ नमाज का जिस्म है। और एक उस नमाज की रूह है कि हम जाए नमाज तक आए, ये नमाज का जिस्म है। और हम जाए नमाज तक क्यों आ रहे हैं, ये नमाज की रूह है। अगर जिस्म हम जितना भी सवार लें, नमाज का क़याम जितना भी लंबा कर लें, किरात जितनी भी खूबसूरत कर लें, अगर हम उसे रूह से खाली कर देंगे कि हमारी नीयत में इखलास ना हो, हमारी नीयत में मोहब्बत ना हो, हमारी नीयत में अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करना ये न हो, तो नमाज जितनी भी लंबी पढ़ते जाएं वो बेकार है। ये अय्याम मादूदात आयत नंबर 184 से आगे जो मजमून है कि नमाज जब रोजा रखोगे तो उस वक्त ये गिनती के मखसूस अय्याम है
इसमें तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर मरीज है तो ये, मुसाफिर है तो ये, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ अहकामात की सूरत में ये रोजे का जिस्म है कि इस तरह सहरी करनी है, इस तरह इफ्तार करना है, ये सहरी का वक्त है, ये इफ्तार का वक्त है। ये सारा कुछ अहकाम की जुबान में, मसाइल की जुबान में, ये रोजे का जिस्म है। और जो तकवा है ये रोजे की रूह है। लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज हैं कि तुम तकवा की मंजिल तक पहुंच सको। ये तकवा जो है ये रोजे की रूह है। अगर हम इस मंजिल तक न पहुंचे, इस रूह को हासिल न किया, तकवा के नूर को हासिल न किया, तो फिर रोजे में जो प्रैक्टिस है अल्लाह फरमाते हैं उसका मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके लिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रुब्बा मिन साइमिन, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि उनका जो रोजा है वो सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं होता। क़यामत के दिन बाकी रोजादारों को अल्लाह की रजा की सूरत में, अल्लाह की मोहब्बत की सूरत में, अल्लाह की कुर्बत की सूरत में, अल्लाह के दीदार की सूरत में जो अजर मिलेगा, हुजूर फरमाते हैं कितने ही रोजादार क़यामत के दिन ऐसे भी होंगे कि जब वो अजर की तलब करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा रोजा क्योंकि रूह से खाली था, इसलिए सिवाय भूख और प्यास के तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए अगर हम नमाज रोजे के जिस्म तक पहुंचे हैं तो खुदारा मेहनत करके हमें रोजे की रूह तक भी पहुंचना है, रूह तक भी पहुंचना है। आका अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, फलां दो औरतें हैं, उन्होंने रोजा रखा, उनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरे आका ने सुना और खामोश हो गए। उसने फिर थोड़ी देर के बाद इल्तिजा की, आका फलां औरतों की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई है। मेरे आका फिर सुन के खामोश हैं, कुछ नहीं फरमा रहे। उस शख्स ने तीसरी दफा कुछ देर के बाद फिर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अब उन दोनों खवातीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जब तीसरी दफा अर्ज किया मेरे आका ने फरमाया उन दोनों को मेरे पास लाओ। वो दोनों खवातीन हुजूर के सामने पेश की जाती हैं, लाई जाती हैं। मेरे आका उनको मुखातब होकर फरमाते हैं कि अपने गले में उंगली मारो। वो दोनों अपने गले में उंगली मारती हैं, उस वजह से कै कर देती हैं, और जब कै करती हैं सामने उल्टी करती हैं तो उनकी कै में जमा हुआ खून भी निकलता है, गोश्त के लोथड़े भी निकलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम देख कर फरमाते हैं कि इन दोनों खवातीन ने हलाल चीज पे सहरी की और हराम चीज पे इफ्तार कर दिया। साहबा इकराम अर्ज करते हैं आका हम समझे नहीं, मजीद वजाहत फरमा दें। मेरे आका फरमाते हैं कि इन्होंने रोजा तो रखा, सहरी भी की, लेकिन रोजा रख कर भी इन्होंने अपने आप को गीबत से पाक नहीं किया। इन्होंने अपने आप को और अपने रोजे की हिफाजत चुगली न करके न की, ये गीबत भी करती रही, चुगलियां भी करती रही। हुजूर फरमाते हैं ये जो गोश्त निकल रहा है, ये जो जमा हुआ खून निकल रहा है, ये इनकी गीबतों और चुगलियों का नतीजा निकल रहा है। इस हदीस के पेश नजर सुल्तानुल औलिया शेख कुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों, आम लोगों का रोजा ये है कि वो सहर से इफ्तार तक अपने आप को भूख से प्यास से गुजारते जाते हैं, लेकिन अल्लाह वालों का रोजा ये है कि वो सहरी से लेकर इफ्तार तक सिर्फ अपने पेट का रोजा नहीं रखते। अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी आंखों का भी रोजा रखते हैं, कानों का भी रोजा रखते हैं, जुबान का भी रोजा रखते हैं, सोच का भी रोजा रखते हैं, अपने ख्यालात का भी रोजा रखते हैं। कि अल्लाह वाले वो अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं मौला एक रोजा तो ये है कि हम अपने आप को भूख से रोक रहे हैं, हम अपने आप को प्यास से रोक रहे हैं। मौला तेरी खातिर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी जुबान को झूठ से रोककर जुबान का भी रोजा रखते हैं, जुबान को गीबत से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को चुगली से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को
गाली देने से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, जुबान को अपने आप को बुरा बोलने से रोककर जुबान का रोजा रखते हैं, गलत सुनने से रोककर कानों का रोजा रखते हैं, गलत देखने से रोककर आंखों का रोजा रखते हैं, गलत सोचने से रोककर दिमाग का रोजा रखते हैं, गलत जज्बात पालने से रोककर दिल का रोजा रखते हैं। एक अल्लाह का वली वो सिर्फ पेट का रोजा नहीं रखता, उसके वजूद का एक एक उज़्व रोजा रखता है। जब ऐसा खुश नसीब कयामत के दिन खड़ा होगा तो रब फरमाएगा, बंदे तूने रोजा रखने में अपनी जात के मुताबिक हद कर दी, अब तेरा रब तुझे अजर दे रहा है, डर नहीं, गम भी न कर, आ तेरा रब तुझे अपना बिला हिजाब दीदार अता कर रहा है। आज हाजरीन और सामीन हमें इस रोजा रखने की जरूरत है। हमारा रोजा भी है, हमारी जिंदगी में झूठ भी चल रहा है, हमारा रोजा भी है, हमारी जिंदगी में गीबतें भी हैं, चुगलियां भी हैं, तोहमतें भी हैं, गाली देना भी है, नाजायज मुनाफाखोरी भी है, सूद भी है, रिश्वत भी है, बुरा सोचना भी है, बुरी ख्वाहिश करना भी है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी है। ये सब कुछ भी चलता है और साथ रोजा भी चल रहा होता है। रोजा भी रखते हैं, नमाज की पाबंदी भी नहीं करते, रोजा भी रखते हैं, कई कई दिन रमजान में भी कुरान खोल के उसकी तिलावत भी नहीं करते। ऐसा रोजा रख के हमने क्या कमाया? तकवा ये है हाजरीन कि हम नेकी भी करें और एट द सेम टाइम अपने आप को 2 गुना मेहनत करके गुनाह से भी रोकें। जब तक नेकी करना और गुनाह से रुकना ये 2 चीजें जमा नहीं होती, तब तक किसी दिल में तकवा का नूर पैदा हो ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि हमारी इबादत रंग नहीं ला रही, हमारी इबादत वो कैफियत नहीं पैदा कर रही। हमारी इबादत कहां से कैफियत पैदा करें? हम नेकियां करने के माहिर हैं, लेकिन हाजरीन और सामीन एट द सेम टाइम हम गुनाहों से अपने आप को रोकते भी नहीं। बाबा बुल्ले शाह लहर अहमद कसूरी जो है, उन्होंने इसी चीज को वाजे किया कि लोगों, तकवा यही है कि अपने आप को नेकी में भी रखो और अपने आप को गुनाहों से भी बचाओ। ये जो कशमकश है कि नेकी भी है और उसी दिन गुनाह भी है, एक लम्हा नेकी है, अगले लम्हा गुनाह भी है। बाबा बुल्ले शाह लहर अहमद फरमाते हैं कि हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो। यानी हमारे यहां नेकी भी है और उससे ज्यादा रफ्तार में गुनाह भी है। ऐसी नेकी कहां हमारे लिए नूर पैदा करे, ऐसी नेकी कहां हमारे लिए कैफियत पैदा करे। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो। छुरी न फेरी नफसां ते दुंबे कीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो। दसो नसी कुछ हजरत जी ऐ की कीती जांदे हो। तकवा यह है कि हम नेकी में भी आगे बढ़े और 2 गुना मेहनत करके अपने आप को बुराई से भी रोके। अब तकवा की जितनी तारीफात लुग़वी तौर पर हैं, इस्तिलाही तौर पर हैं, मैं खुलासतन एक ही तारीफ कर देता हूं और वो तारीफ भी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामद बरकातुहु आलिया ने की। आप फरमाते हैं कि मैंने तकवा के मौजू पर सैकड़ों किताबों को खंगाला, कुरान मजीद, अहादीस, आइम्मा तसव्वुफ की किताबों को खंगाला। आप फरमाते हैं कि एक तकवा की तारीफ सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आइम्मा अहले बैत की सीरत को देखकर एक तकवा की तारीफ फरमाते हैं मैंने भी की है, और वो तारीफ आपने ये की है, वो सारी तारीफात का हासिल और निचोड़ है। आप फरमाते हैं कि बेटा तकवा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस हाल में हमें रूह अता की है, जिस हाल में हमें रूह
अता की है, हम अगर उसी हाल में ये रूह अल्लाह को वापस कर दें तो ये तकवा है। जिस हाल में रब ने हमें रूह अता की, उसी हाल में अगर हम ये रूह वापस करने में कामयाब हो गए तो इसे तकवा कहते हैं। रूह निहायत उजली है, वो अमरे रब्बी है, वो नूर है, वो बहुत सुथरी है, बहुत पाकीज़ा चीज है। लेकिन हम जब गुनाह करते हैं तो वो रूह जख्मी होती जाती है। अरे ऐ बंदे, रूह कम अज कम इस हाल में तू उसे बचा बचा के रखें कि जब वही रूह अल्लाह के हुजूर वापस हम पेश करें तो रूह जाकर शिकवा न करे मौला से कि मौला तूने कैसे बंदे के हवाले मुझे किया जिसने गुनाह कर करके मुझे जख्मों से छलनी छलनी कर दिया। कम अज कम रूह इस हाल में तो हम रखें, उसे झूठ से बचाकर, गीबत से बचाकर, चुगलियों से बचाकर, तोहमतों से बचाकर, गालियों से बचाकर, बेदीनी से बचाकर, बदएतकादी से बचाकर, इन सारी चीजों से हिफाजत करते करते रूह जैसे मिली थी वैसे ही लौटाएं कि रूह वापस जाकर खुश होकर ये कहे मौला तूने ऐसे बंदे के हवाले मुझे किया जिसने हर लम्हा मेरी फिक्र की और मुझे बचा बचा के, जख्मी होने से बचा बचा के रखा है। मौला मैं तेरे हुजूर इल्तिजा करती हूं कि तेरे बंदे ने तेरी अमानत जो तूने मेरी सूरत में उसे दी थी उसकी हिफाजत की है। मौला मेरी सिफारिश पर अपने उस बंदे की तू बख्शिश फरमा दे। अरे रमजान का महीना ये वही महीना है कि इसमें हमारे 11 महीनों में जो हम रूह को जख्मी करते हैं, इस रूह को जख्म देते हैं, इस रूह को छलनी छलनी करते हैं। अरे रमजान हमें पुकार रहा है और तौबा के जरिए, इस्तिगफार के जरिए, तकवा के जरिए, तहारत के जरिए, इबादत की पाबंदी के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, दरूदो सलाम के जरिए, इंसानियत की मदद के जरिए, और जो रूह हम जख्मी कर चुके हैं उस रूह को दोबारा मुरम्मत करके उसे फिर से उसी तरह सही सलामत कर सकें जैसे रब ने हमें अता की थी। इस काम के लिए ये रमजानुल मुबारक एक गनीमत महीना जानिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है। अब इसी तकवा में, तकवा जो बचने का अमल है, हर वो काम जो अल्लाह को पसंद है बंदा वो करने लग जाए और हर वो काम जो अल्लाह को नापसंद है उससे रुकने लग जाए, इसी को ही तकवा कहते हैं। रमजान में तकवा को हुसूल आसान हो जाता है। अब मुत्तकीन के दरजात, उनकी फजीलतें, वो एक अलग पूरा मजमून है। मैं उसे 1-2 मिनट में मुख्तसरन बयान कर देता हूं कि कभी भी ये देन में न रया करें कि मुत्तकीन के लिए सिर्फ आखिरत में इनामात है या तकवा का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है। मैंने कुरान मजीद की 16 आयात ऐसी सामने रखी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकीन के लिए इनामात का जिक्र किया। उन 16 आयात में से 11 इनामात ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इस दुनिया से है। एक सबसे बड़ा ताल्लुक इस दुनिया से यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि मालो दौलत तुम्हारे लिए फजीलत की बात नहीं, मालो दौलत तुम्हारे लिए बुलंदी की बात नहीं, मालो दौलत तुम्हारे लिए बड़ा होने की बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं बड़ाई उसी की है जिसके अंदर तकवा का नूर है, यानी जिसके मन में तकवा का नूर है अल्लाह उसे दुनिया में बड़ाई अता कर देता। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं उनके लिए अल्लाह जमीनों आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देता। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह कभी भी उनको परेशान नहीं होने देगा दुनिया में। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह उनके दुनिया के कामों में आसानी पैदा करता जाता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह उन्हें वहां वहां से रिस्क देगा जहां जहां उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन हैं अल्लाह दुनिया में जैसे उनकी हिफाजत फरमाता है उनके तकवा की वजह से मुत्तकीन की आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की भी हिफाजत करता रहता।
फिर मुत्तकीन को दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून देता है, इत्मीनान देता है, दुनिया में इज्जत देता है, दुनिया में शर्फ देता है। अरे 1400 साल की इल्मी तारीख को पढ़ लीजिए, जितने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रबीन गुजरे, जितने औलिया गुजरे, सुलहा गुजरे, आइम्मा किराम की हस्तियां गुजरी, दुनियावी तौर पर ओहदा भी न है, मनसब भी न था, मालो दौलत की फरमानियां भी न थी, कुछ भी न था, तकवा का नूर था। अल्लाह ने उस तकवा के नूर की वजह से वो इज्जतें अता की कि वक्त के बादशाहान भी आकर उनके कदमों में बैठना अपनी सादत समझा करते थे। असरे हाजिर में तहरीके मिनहाजुल कुरान के लोग अपने शेख को देखें, अपने कायद को देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म की सूरत में, तकवा की सूरत में, हुस्ने नियत की सूरत में, इखलास की सूरत में, ज़ोदो बरा की सूरत में, बसीरत की सूरत में, अखलाक की सूरत में जो ने मुकाम अता किया है, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे यूएन की सूरत में हो, चाहे ओआईसी की सूरत में हो, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में, जहां जहां गए हैं, दीन की, कुरान की, साहिब कुरान की नुमाइंदगी करते हुए बात की है। हर जगह आप एक ही जुमला फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह और उसके रसूल के दर की खैरात ना होती तो कौन ताहिरुल कादरी की बात सुन सकता है। ये तकवा ही है जो बंदे को उरूज अता कर देता है, जो बंदे को कमालात अता कर देता है। तो तकवा के बराह रास्त 11 सिले ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से है, और बाकी कुछ आयात में है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उखरवी जो इनामात है उनका भी जिक्र किया। इख्तिताम पर इस तरफ आते हुए ये बात दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि अब हम इस तरफ भी सोचें कि ये तकवा का नूर हमें मिल कैसे सकता है। एक तो मैंने अर्ज किया रमजानुल मुबारक, रमजान में जितनी नेकियां हैं, चाहे कुरान मजीद की तिलावत है, चाहे नफली इबादात है, चाहे नमाज तहज्जुद और तरावी है, चाहे दीगर नफली नमाजें हैं, चाहे सदका और खैरात करना है, लोगों की भलाई करना है, लोगों के काम आना है, ये सारे तकवा के जराए हैं। इन सारी चीजों से तकवा मिलता है। हज की अदायगी है, उम्रा की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है साहिब इस्तिताअत पर, ये सारी चीजें तकवा के हुसूल का जरिया है। हाज़रीन और सामीन और हादरात और सामियात, ये तकवा के हुसूल के जाहिरी जराए हैं, और एक तकवा के हुसूल का एक बातनी जरिया भी है। इन सारे जराए से कबूल अल्लाह करके जितना तकवा का नूर अता करेगा, जो बातनी जरिया है, अल्लाह इन सारे जराए से बढ़कर उस जरिए से बंदे को तकवा का नूर अता कर देता। आप पूछें वो जरिया कौन सा है? वो जरिया मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, के लोगों में से जो लोग अदब की वजह से, मोहब्बत की वजह से मेरे हबीब की बारगाह में अपनी आवाजें पस्त कर लेते हैं, इस अदब के सदके अल्लाह उनके दिलों को चुन लेता है और उनके दिलों को चुनकर उनमें तकवा का नूर अता कर देता। इन सारे जराए से भी तकवा का नूर मिलता है, बशर्ते कि ये इबादात और जराए कबूल हो गए तो। और इधर मोहब्बत और अदब मुस्तफ़ा की वजह से भी तकवा का नूर मिलता है। अब हाज़रीन और सामीन, तहरीके मिनहाजुल कुरान ने, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने उम्र भर यही सबक सिखाया है कि लोगों इबादात से बढ़कर, नफली इबादात से बढ़कर, बंदगी से बढ़कर, दुनियावी उमूर में इंसानियत की भलाई के इस जज्बे से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर इस चीज को इख्तियार करो कि हम बारगाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत करने वाले भी बन जाएं और बारगाह मुस्तफ़ा का अदब करने वाले भी बन जाएं। जिसको अलामा ने कहा था ना, ब मुस्तफ़ा बरसा खेश के दी हमा उस, फरमाते हैं कि ए तालिब, ए मुसलमान, ए बंदा मोमिन, ये सब कुछ जो बहार है
ब मुस्तफ़ा बरसा खेश के दी हमाऊरा, कि ये सब कुछ एक ही वजह से है और वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से है। अगर बाऊ न रसीदी तमाम बूला भी अस्त, अगर मोहब्बत रसूल नहीं, अदब रसूल नहीं, तुम्हारी नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, अमल करना, ये सब कुछ रायगाह है, ये सब कुछ कबूल सिर्फ एक वजह से है कि अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत और अदब रसूल भरा रहेगा हमेशा, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो ये सब कुछ कबूल है, और अगर मोहब्बत और अदब मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर कोई इबादत और कोई ईमान कबूल भी नहीं। फिर अल्लामा एक और मुकाम पे इसी बात को उर्दू में यूं भी करते हैं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी। तीन चीजें अल्लामा ने गिनी एक मिसरे में कि लोगों अगर इकबाल से पूछते हो कि इस कुरान का मग़ज़ क्या है, अगर इकबाल से पूछते हो कि ईमान की रूह क्या है, अगर इकबाल से पूछते हो कि दीन की जान क्या है, तो फरमाते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी अस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन। कि ये तीनों चीजें अलग अलग सही, कुरान का मग़ज़ अलग है, ईमान की रूह अलग सही, दीन की जान अलग सही, लेकिन बंदा मोमिन अगर तीनों को यकजा देखना चाहते हो तो तुम मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो। अल्लाह उस मोहब्बत में तुम्हें कुरान का मग़ज़ भी देगा, तुम्हें ईमान की रूह भी देगा, तुम्हें दीन की जान भी अता कर देगा। अरे शेखुल इस्लाम के हजारों खिताबात को सुने, सैकड़ों खिताबात का मौजू ही मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा है। सैकड़ों किताबों को देख लें, दर्जनों किताबें ऐसी हैं जिनका मौजू ही या मोहब्बत रसूल है या तालीमात रसूल है। उम्र भर शेखुल इस्लाम ने कूचा कूचा, नगर नगर, मुल्क मुल्क, एक एक खित्ते में जाकर यही चीज बुलंद की है कि लोगों इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हाज़रीन और सामीन, इसी रमजानुल मुबारक में जहाँ इबादत के जरिए, तकवा के जरिए, बंदगी की इस्तकामत के जरिए, सदका और खैरात के जरिए, रोज़ों के जरिए, तिलावत कुरान के जरिए, जहाँ इन ज़राए से हम जख्मी शुदा रूह को सही कर रहे हैं, वहां इस तरफ भी तवज्जो दें कि इन सारी चीजों से बढ़कर हम कमली वाले आका से दोबारा अपनी मोहब्बतों का मरकज, मोहब्बतों का महवर, अपने इश्क और कैफियत का मरकज, इश्क और कैफियत का महवर हम दुनिया को छोड़ दें। जब मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात हो तो कायनात की हर मोहब्बत नीचे रह जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारी सबसे बढ़कर हो जाए। इधर से इबादत का जब एक तसलसल कायम होगा, ये चीज भी तकवा का नूर का जरिया बनती जाएगी, और दोबारा से हम मोहब्बत मुस्तफ़ा के जरिए, अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दोबारा से जब हम इस तरफ भी आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह दोनों जिहतों से उस बंदा मोमिन को तकवा का नूर अता करता जाता है, और एट दी एंड उस बंदे को वो तकवा का नूर फिर मिलता है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे तकवा का नूर मिल जाता है, इत्तकू फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, कि जिसको तकवा का नूर मिल जाता है, हुजूर फरमाते हैं फिर उस मोमिन की फरासत से डरा करो, इसलिए कि उस बंदे को जब तकवा का नूर मिलता है वो बैठा जमीन पे होता है, ऊपर लौह कलम का मुशाहदा कर रहा होता है, फिर वो अर्श की वादियों की सैर कर रहा होता है। ये तकवा का नूर हासिल करने के लिए रमजान की पाबंदी है, इबादत की पाबंदी है, सदका और खैरात का जज्बा है, ये सारी कैफियत हैं, और इन सारी कैफियत को इस कैफियत में गुजारें कि हमारा मरना भी मुस्तफ़ा के लिए हो, हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए हो, हमारी दुनिया भी हुजूर के लिए हो जाए, हमारी कब्र और हशर भी वो भी कैफियतें हुजूर के लिए हों। हम हर जगह उठते बैठते
और कुछ कर सकें या ना कर सकें, रोजाना कम अज कम इतना तो दरूदो सलाम पढ़ें कि एक तस्बीह तो हमारी कम अज कम मुकम्मल होनी चाहिए रोज। शेखुल इस्लाम ने खिताबात के जरिए, किताबों के जरिए और 2005 में जो गोशे दरूद कायम किया था, इन सारी चीजों की वजह से जहां तकरीबन 6.25 खरब मरतबा हुजूर की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा जा चुका है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इसी वजह से है कि लोगों आओ गुंबद खजरा के मकीन से प्यार कर लो, गुंबद खजरा के मकीन से अपनी टूटी हुई निस्बत को दोबारा मजबूत और बहाल कर लो, क्योंकि कब्र में और कुछ नहीं काम आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम, कब्र में सिर्फ और सिर्फ मार्फत मोहम्मद मुस्तफ़ा काम आएगी और हश्र में भी और कुछ भी नहीं काम आएगा। हश्र में भी हुजूर की कुर्बत और शफाअत काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोजे को यूं गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए, जितने दिन बाकी रह गए, कि हम इस रोजे की मंजिल के जरिए, रास्ते के जरिए हम तकवा की मंजिल तक पहुंच सके, हमें तकवा का नूर मुयस्सर आ जाए। इबादत व बंदगी के जरिए, कुरान मजीद की तिलावत के जरिए रोजाना और ज्यादा न सही 1 सिपारा रोजाना पढ़ते जाएं। जितने दिन गुजर गए, अगर कम हैं तो आज की तादाद के मुताबिक वो सिपारे मुकम्मल करके हर रोज 1 सिपारा पढ़ते जाएं, ताकि इधर से रमजान खत्म हो, उधर से हमारा कुरान मजीद खत्म हो जाए। और कोशिश करें जितना भी कुरान पढ़ें वो सारा इस तर्जमा इरफानुल कुरान से पढ़ें, ताकि हमें ये तो समझ आए कि हमारा मौला हमसे क्या कह रहा है। इस तिलावत कुरान के जरिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिताअत अता की है, हुजूर फरमाते हैं अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ, अगरचे तुम एक खजूर ही सदका कर दो। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, अपने इफ्तार के दस्तरखान को कम करें और उन लोगों तक इफ्तार को पहुंचाएं जिनके पास अच्छी इफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि रोजे के जरिए भूखा और प्यासा रखना, ये अल्लाह उस कैफियत से हमें गुजार रहा है कि 1 महीना भूखे रहो, 1 महीना प्यासे रहो, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि 11 महीने जो भूखे रहते उनकी क्या हालत होती होगी, 11 महीने जो प्यासे रहते उनकी क्या हालत होगी। इन सारी चीज़ों के ज़रिए और बिलखुसूस जैसा मैंने अर्ज़ किया, जब भी बात हो हुजूर की मोहब्बत सबसे बढ़ के हो, हुजूर की बारगाह का अदब सबसे बढ़ के हो, इस चीज़ से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तकवा का नूर अता करेगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान फालिया के जितने उहदेदारान जिम्मेदारान हैं, मिनहाजुल कुरान वी लीग हो, पाकिस्तान अवामी तहरीक हो, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट हो, मिनहाज यूथ लीग हो, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल हो, पाकिस्तान अवामी तहरीक, जितने साथी हैं, उहदेदारान हैं, जिम्मेदारान, मैं ज़िली तंजीम मंडी बहाउद्दीन को भी और बिलखुसूस फालिया के SPP 66 को भी मुबारकबाद बारे दीगर पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह आप साथियों की काविशों को कबूल फरमाए, आपको मज़ीद आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जितने अब आप तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए।